कहाँ से आई हो मैया? इटावा से। इटावा से आई हो? इटावा में कहाँ रहते हो? पूर्वी अटोला। पूर्वी अटोला। कर रहे बोलो। सांस नहीं आ रही। सांस नहीं आ रही? चिंता मत करो, चल के आए इसलिए। कोई बात। आंखें बंद करिए। जय श्री राम। हाँ, कहाँ से आई हो? पूर्वी अटोला। पूर्वी अटोला। क्या समस्या लेके आई हैं? हमारे घर में झगड़ा होता रहता है, कलेश है हमारे घर पे। कलेश रहता है, झगड़ा रहता है। कौन करता है झगड़ा? दिन बीमार। कौन करता है झगड़ा? बच्चे करते हैं। बच्चों के नाम क्या है? हस्बैंड करते हैं। बच्चे के नाम क्या है? हेमंत। हैं? हेमंत और हर्ष आप पटेल। पढ़ी लिखी हैं? हर्ष पटेल। आप पढ़ी लिखी हो? क्या लिखा पढ़िए? राम सिंह पटेल, हेमंत कुमार, जयंत गुप्त। हर्ष शराब पीता है। इसी स्त्री स्यूटी। हमने लिखा है राम सिंह पटेल, हेमंत कुमार जयंत उर्फ हर्ष शराब पीता है। स्त्री स्वीटी नाम की लड़की पढ़ाई कलेश करती है और पढ़ाई करेगी। विराज भोजन नहीं करता है, मात्र चावल ग्रहण करता होगा। गेहूं नहीं खाता होगा। नहीं, गेहूं नहीं खाता बिल्कुल। विराज अन्न खाएगा, अन्न में गेहूं खाएगा, चावल अभी लेता है और भोजन करेगा। उसमें योग्यता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्त्री को मारता पीटता है आपका बच्चा। आप अपनी पत्नी स्वीटी को बहुत मारता पीटता है, बदतमीजी करता है। साथ में आपका पति भी आपको कलेश करता है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। श्वास रोग ठीक होगी और आपको लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। लेकिन विद्वान जनों, मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पर जो पर्ची गई है, आपने पहला भाग पढ़ा है। दूसरा भाग भी आप देखिए, पीछे लिखा है, सबसे पीछे वाली लाइन में अंतिम नोट लगाया हमने, और अंतिम नोट में लिखा है श्वास रोग ठीक होगी, स्वयं को लाभ होगा, आशीर्वाद है। सस्पेंस इसीलिए इतने जल्दी में दोनों पर्चियों को 1 और 2 भाग नहीं दिखा सकते, क्योंकि कई बार मैं वहां मंत्र उल्लेख कर देता हूं, उसको लोग गलत सारांश लगाते हैं। इसलिए मैं क्योंकि मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी खराब है, ऐसे लिखता हूं जैसे पहले क्लास का लड़का लिखता, बच्चा लिखता, बेटी लिखती है। मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि कम पढ़ा हूं, मुझे लगता है कि और भी कम पढ़े होंगे तो हमारी राइटिंग अच्छे से पढ़ ले, इसलिए मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं। और बड़े में एक फायदा और भी होती है, जब मैं लिखता हूं बड़ा बड़ा तो ये अंगुलियों में जो कट लग जाते हैं छोटे में, क्योंकि उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, बहुत बारीक होता है, तो उसमें कट ज्यादा आता है, अंगुलियों पे जोड़ ज्यादा आता है। और बड़े में जोड़ नहीं आता है, क्योंकि पूरा हाथ घूम जाता है, और छोटे में मात्र अंगुली घूमती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके पति और आपका बच्चा सुधर जाएगा और स्यूटी से कलेश नहीं करेगा, तलाक नहीं होगा, आपसी प्रेम रहेगा, आशीर्वाद है। डाटा समाप्त हुआ। गुरुजी राजस्थान 12 जिला से। कहां से? राजस्थान 12 जिला। 12 जिला। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुनना चाहते हैं, हम भी सुन रहे हैं। गुरुजी 10-12 साल से बीमार हो। क्या हो गया आपको? नाक में दर्द है? पेट दर्द करता है। नहीं, नाक में दर्द है नहीं गुरुजी, पेट में है ना? पेट और कोई बात? और बीमार में गुरुजी कर्जा हो रहा है, मकान का सारा। आप बताइए कितने पढ़े लिखे हैं आप? माइक से बोले। गुरुजी मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। आप सोच लीजिए, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो अपने आप को स्वीकार कर रहा है, वो भी एक झूठ बात को स्वीकार नहीं करता है। हमने कहा नाक में दर्द हो रहा है, बोले नहीं हो रहा है। हमने क्या हो रहा है? बोले पेट में दर्द हो रहा है। हम कह रहे नाक में दर्द हो रहा है, वो कह रहा नहीं पेट में दर्द हो रहा है। तो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, तो आप क्यों बेवकूफ बनते हो? यदि हम गलत बताएं तो टोकिए। धन्यवाद। आइए पर्चे में क्या लिखा पढ़िए। पढ़ना नहीं आता है? माइक से बोले। क्या बोले? नहीं आता है गुरुजी। नहीं आता तो मैं सुना देता हूं। पेट में पीड़ा है, गैस का कारण है, गाड़ी लेना चाहते हो, ऑटो लेना चाहते हो? हाँ जी। ऑटो? हाँ जी। पेट में पीड़ा है, गैस का कारण है, गाड़ी लेना चाहते हो, ऑटो लेना चाहते हो, भवन बनेगा। शब्द तो जानते ही होंगे, ये पेट में लिखा है। पेट में पीड़ा है, ये पावना पाप एक मात्रा, ये ता है। पेट में पीड़ा है, गैस गा है, ये गैस का कारण है,
गाड़ी लेना चाहते हैं, ये गा हाँ है। जी, हाँ जी गुरु जी। ऑटो लेना चाहते हैं, हाँ ये जी, आ है। हाँ जी। भवन बनेगा वर्ष 2026 में, सुता होगा, बीमारी ठीक होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, अपने पूर्वजों को पितृपक्ष में जल देकर, भोज्य देकर, पुष्पम पत्रम जो भी आपके घर में है उतना आप श्राद्ध के रूप में तर्पण कराते हुए अपने पूर्वजों को शांति दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उन्नति होगी। आशीर्वाद है। और यहां पर दरबार में आपसे प्रसाद के रूप में 500 रुपए मांगना चाहता हूं। है तो दे दीजिए, नहीं हो तो ना दे, और है तो उसका नंबर ये होगा 7CT 429609। जय बोलो पंडू सरकार की। ऐसा नहीं सुन लिया और घसीट दिया, रिक्त स्थान भरो बाबा बनो। हाँ, आजकल यही चल रहा है। हमने इतने बाबा बना दिए कि गली गली पर्चे लिखने वाले हो गए। लेकिन ऐसा लिखो, दम है तो प्रतियोगिता करके देखो, पता लग जाएगा सही क्या है, सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं। भारत में ऐसा नहीं, ये पृथ्वी पर कि संत नहीं है, योगी नहीं है, जानकार नहीं है, विद्वान नहीं है। पृथ्वी खाली किसी चीज से नहीं है। लेकिन पाखंड वाले व्यक्तियों, ध्यान रखो, एक दिन तुम्हारी पोल खुलेगी और इसमें सनातन बदनाम होगा। इसलिए आप अपनी दिशा को सुधार लो। यदि किसी मोमेंट पर यदि हमसे मुठभेड़ हुई, अप्रतिकता हुई, तो धज्जियां उतरना निश्चित है। जाइए। बोले पंडोकर सरकार की। अरे वे कहीं के भी हो, कोई भी हो, हमें क्या लेना। बहुत लोगों से तो हमारी दोस्ती हो गई, बहुत लोगों से तो प्यार प्रेम प्रसंग जुड़ गया है, और कुछ लोगों को तो अभी लगाऊं मैं, या तो सुधर जाओ या सीधे पंडोकर सरकार के बैनर को प्रणाम करिए। बोले पंडोकर सरकार की। अशोक कुमार शर्मा पिता बुद्ध नंदन, अशोक कुमार शर्मा पिता का नाम बुद्ध नंदन पानी की बोतल लेके नहीं आएंगे, जूठा कोई भी पैकेट लेके नहीं आएंगे। जिसका भी नाम हो वो खड़े होकर जल्दी आ जाए। लालता भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक टीवी यहां लगा दीजिए, कल जहां समाधि हनुमान की फोटो लगी ना वहां पर, और एक टीवी वहां लगा देना। बहुत सारी कमरों में लगी है, खींच के लगा दो कहीं एक एक, और एक पीछे लगा देना वहां पे, बिल्कुल स्क्रीन गेट पे लगे, ठीक है ना। ये 3 लग जाना चाहिए कल। बोलिए पंडोकर सरकार की। दादा माइक उठाइए। कहां से आए दादाजी आप? महाराज नोएडा से आया हूँ। हैं? नोएडा। नोएडा दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दादा, क्या समस्या लेके आए? घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। पत्नी की? पत्नी का नाम क्या है? किरण शर्मा। हैं? किरण शर्मा। किरण शर्मा। हाँ जी, हाँ जी। किरण शर्मा की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी एक्चुअली में आंखें जो है ना ये ब्लिंक करती हैं। अच्छा। और लड़के का तो आपने सुबह बता ही दिया था मुझे। अच्छा, पहले मिल चुके हैं। हाँ, सुबह मिला था। तो आप जो नई पर्ची है, चलिए बोलिए पंडोकर सरकार की। दुबई में बालक, विदेश में नाम राहुल शर्मा, पिता अशोक कुमार शर्मा, पक्के में लाभ होगा, वहां का निवासी बनेगा। स्त्री किरण शर्मा को नेत्र के पल्लक उतर जाते हैं और ढक जाते हैं। हमने ऊपर से चौथी 1 2 3 4 5वीं लाइन में लिखा है, जो पर्ची गई ये लिखा है। और आपकी कुल देवी सती देवी है, ठीक है। और एक बात और भी है, आपने कहा, मैंने समझा, मैंने जाना। आप जाइए नीचे, जाइए जाइए, मैं आपको चिंता रहा हूं। जाओ। जहां जिससे मन हो उससे एक हेल्प के रूप में एक नोट मांग लेना।
मैं वहां से बताना दम रखता हूं, लेकिन भैया इनको लौट के वापस कर देना दूसरा नोट, नहीं तो सब लोग यही करेंगे कि आज अच्छा है कि आ जाइए, चले आइए। जो निर्देश होते हैं वो निर्देश के अनुसार बैठ जाइए। सोई का लेके आए हो आपने, बहुत छोटा मांगा, पास में जहां में देखिएगा जो 100 का नोट दिया है आप बंद करके लाए हो, आपने भी नहीं देखा होगा, इसका नंबर है लास्ट का 31। खोल के देखिए, कितना है देखिए, उसमें लिखा है 75 67 31, देख लीजिए। ऐसे ही पंडों का सरकार दरबार लगा के नहीं बैठे, और पंडों का सरकार पढ़े लिखे लोगों पे गाल पे तमाचा मारता है। जो कहते पंडों का सरकार में कुछ नहीं है तो कहते तुम्हारे बाप कैसे बताया, हम बता दो कैसे बता रहा हूं। बोलिए पंडों का सरकार की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। लीजिए, ये नोट पे हमने निशान मार दिया है, अपने लेमिनेशन करा के रख लीजिएगा। हनुमान जी कृपा करेंगे और आशीर्वाद है। तो आप इसके बाद दूसरा देना, घर के लोग बताएंगे कि हम दूसरे से मांग के लिए आए थे। माइक से बोलो, क्या बोल रहे हैं आपको तो मैं पिछले 2.5 साल से यूट्यूब पे देख रहा हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चोर बाजार ही नहीं है सर यहाँ पे। डाटा समाप्त हुआ, चलो जाइए। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की, बोले समाधि वाले बाबा की, श्री परित्राज महाराज की। एक सज्जन बोले कि कब तक पंडोखर सरकार में धक्के खाते रहोगे, दम तो है धक्का खिलाने की, महीनों टांगे रहेंगे कुछ, क्योंकि दुकान में माल है तो मच्छियां तो मक्खी मड़राती रहती हैं। जहां गुड़ होता है, शक्कर होती है, वहां मच्छी मड़राती है, और जहां संभावना होती है तो धोखे से आ तो जाती हैं, लेकिन बाद में बाप को रोती है, कहती मैं गलत जगह पहुंच गया, यहां तो गुड़ था ही नहीं, यहां तो नकली था। और वो भी क्या था, बोले सैकरीन थी, सैकरीन। सैकरीन वाला जानते हो, अधिक मीठा, सीधा नकली, ज्यादा चला जाए तो आदमी की सीताराम, क्योंकि तो जहर है। पंडों का सरकार दरबार छोड़ता किसी को भी नहीं, चाहे कोई भी बना रहे। तो पंडों का सरकार की धूप खाओगे, भभूति लोगे, जल लोगे, तो जीवन में परिवर्तन हो जाएगा और शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यज्ञ की भभूति है। लेकिन वो भभूति मत खाना जो शमशान की छान के रख ली गई है, या हजारों कंडे जला करके पुड़िया बना के रख ली गई है और छूने मात्र से भभूति बन गई है। ऐसी भभूति खाने से कैंसर हो जाएगा, कैंसर। जो बनाते हैं, बंटवाते हैं, उन्हें पता है उसमें कोई हवन नहीं हुआ, गुरु मंत्र की आहुति भी नहीं हुई, उसमें किसी देवी देवताओं की हब आहुति नहीं दी गई। जब आहुति नहीं दी गई तो कंडे जले राख भभूति नहीं होते, वो राख होती है, राख, उससे होता है इन्फेक्शन। सावधान, जितनी बात मेरी बात लोग समझ पा रहे हो तो समझ लें, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो पंडोकर सरकार के दरबार पे चुटकी लिखते हैं और कहते हैं कि भभूति खाने से कैंसर हो जाता है, तो तुम क्या बांटते हो? स्वर्ण भस्म आप बांटते हो, काय की पता है? बैले की, ना मालूम कौन कौन के गोबर होते हैं उसमें, उसको जला के देते हो। हमारे यहां यज्ञ में विधान है कि यज्ञ में गौ की ओबले कंडों पर ही हवन होता है, या तो जो शास्त्र संगत, पुराण संगत, विद्वानों के संगत, छेवला, आम, पीपल आदि
जो हवन योग्य संविदा होती हैं उन पे घृत छोड़ा जाता है, आहुति दी जाती है, उसमें जो भस्म बनती है जैसे कि स्वर्ण भस्म होती है, अन्न भस्म होती है, ऐसी यज्ञ भस्म का भी महत्व अथर्ववेद में लिखा है, पढ़ लेना। मैं हवा में नहीं बोलता, खंडे जला के जल लो, कहूं शमशान से भल जाओ, 2-4 बोरी छान के रख लो, बोले भावती तो, लेकिन वो तो ठीक भी है। शमशान वाले की मां में कोई तो है, काऊ की तो आत्मा जली, काऊ को शरीर तो जला, लेकिन ये कंडा जलने में और आग में कहीं वो खाने से क्या होगा, विद्वान लोग शोध करना। और लोग समझते हैं कि अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें फलानी जगह से भभूति मिल गई, बाबा जी ने मेरे घर तक भिजवा दी, पंडा जी ने भिजवा दी है। ये आप लोग चतुर नहीं हो, वो तुमसे बड़ा चतुर है कि तुम भभूति लोगे तो 10 रुपए तो दोगे और बाद में तो आओगे 10 फिर चढ़ाओगे। कंडा पड़ा 2 रुपए का और पुड़िया गई एक कंडे में 1000 लोगों को। मैं देखो हर बात पे टेक्निकल दिमाग रखता हूं क्योंकि मैं अलग सोचता हूं, मेरा दिमाग कुछ अलग तरीके का है, इसलिए मैं चेतावनी दे देता हूं और कहता हूं कि तुम भी सावधान, हम भी सावधान, गलत हो तो पकड़ के दिखा देना। बोले पंडोकर सरकार की। सुमेर जाति गहलोत पिता रामदाल जी, जिनका नाम हो तो खड़े हो जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। कहां से आए, माइक से बोलिए। हैदराबाद से। हैदराबाद से। हिंदी आती है? हाँ। क्या समस्या लेके आए? मम्मी की तबीयत खराब रहती है। मम्मी का नाम क्या है? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। आपने यहाँ किसी को अपना नाम तो नहीं बताया था? नहीं महाराज। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। पढ़िए। कितनी पढ़ाई लिखाई की आपने? 10वीं। बताइए इसमें मुन्नी देवी कहाँ लिखा है और हम कहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे। ये गलत पढ़ा रहे हैं? सही? गलत है। क्या लिखा है यहाँ? जहां हम पढ़ा रहे हैं वहां क्या लिखा है? प्लेट। प्लेट। लेकिन मुन्नी कहाँ लिखा? वहाँ पे। धन्यवाद, आपकी पढ़ाई टेस्ट की। हमने लिखा है माँ का नाम मुन्नी देवी है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, खून में इन्फेक्शन है, प्लेट कम हो गई पूर्व में, डेंगू का कारण है जिस कारण से घबराहट होती है, पेट फूलता है, माँ को लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करेंगे, तत्काल आज से ही लाभ। बस पंडोकर धाम में माँ को अगली बार लेके आए, आशीर्वाद है। जाइए।